आवाज आ रही है? तो देख लो एक बार। आपको मैंने ये बताया था यहाँ पे। अब बस पढ़ते हैं ना, पढ़ाई पे ध्यान देना। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि कहीं पर भी आपको x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो 2x, और 2x इधर आएगा तो -2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो आप हमेशा एक ही कंडीशन रखेंगे और वो रखेंगे x इक्वल टू। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है ना। जहां पर भी इस पहली कंडीशन या इस दूसरी कंडीशन में से क्वेश्चन में कहीं पर भी दिख जाए तो आप हमेशा एक ही चीज रखना है, और वो है x इक्वल टू वन। ये मैंने बता दिया कैसे। ये जो होता है ये अपना a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ये हमने फॉर्मूला रखा, तब हमें पता चला x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। समझ पा रहे हैं? सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी भी क्वेश्चन में आपको x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -2 दिख जाए, या फिर आपको क्या दिख जाए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन कैसे आया ये तो पता है। यहाँ पे एक्स एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स इधर जाएगा तो -2x, और -2x इधर आ जाएगा तो प्लस का 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर आपको कहीं पर भी इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमेशा x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। समझ गए? ठीक है, इस पर आधारित मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए यहाँ पे, पहला दूसरा, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखिए इधर, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। आपको लिखा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आपसे पूछा जाए, ठीक है, देखिए इधर ध्यान से, बस सामने देखना। आप मुझे बताएं, जैसे ही पेपर में आपको ये दिखाई दिया, जैसे ही आपको पेपर में ये दिखाई दिया, आप कंप्यूटर पे बैठे हैं, स्क्रीन पे आप कंप्यूटर पे बैठ के स्क्रीन पे देख रहे हैं और आपको ये दिखाई देता है, वैसे ही आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। समझ गए? वैसे ही आपका दिमाग क्या बोलते कि यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। अब मुझे बताएं, वन रखेंगे तो x इक्वल टू वन रखेंगे तो वन की पावर 5, वन x की वैल्यू वन रखेंगे तो वन की पावर 7, वन। तो ये आ जाएगा कितना, वन प्लस वन अपॉन वन, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। समझ गए? ठीक है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे बोलूँ x की वैल्यू वन रखेंगे तो वन की पावर कुछ भी करो वन ही आता है, प्लस x की जगह वन रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, वन अपॉन वन। यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा, टू। समझ पाए? अरे हाँ है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे ही आपको ये दिखाई दे जाए किसी भी क्वेश्चन में, अगर ये कंडीशन दिखाई देती है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आना चाहिए कि x इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। होता कैसे ये तो पता है ना, क्योंकि ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। जैसे ही -1 रखेंगे x की वैल्यू, यहां पर भी आप -1 रखेंगे। मुझे बताएं, -1 की पावर ऑड है तो कितनी आएगी, -1 ही आएगी। ये प्लस है बीच में, प्लस लिख दिया, वन अपॉन माइनस की पावर ही वन है तो प्लस का वन हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 प्लस वन, यानी आपका आंसर जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो x की वैल्यू -1 की पावर 105 प्लस वन अपॉन -1 की पावर 105, तो यह आ जाएगा -1 प्लस वन अपॉन -1, यानी -1 रिजल्ट कितना आ जाएगा, -2। समझ पाए? कर दोगे? ठीक है। टाइम नहीं लगाना, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एक बार तो क्या हुआ, ये लिख लो, लिख लिया आपने? वैसे कर भी लोगे ना आप तो, ये तो देखिए इधर, एक बार पेपर में आ गया, ये सीपीओ का क्वेश्चन है। सीपीओ जानते हैं ना, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, एसएससी का जो सीपीओ होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, और लड़का मुझे आंसर भी सही बता रहा था, बिल्कुल सही बता रहा था। जैसे क्वेश्चन क्या आया कि सर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू दे रखा था, मैं ठीक है, और मुझसे पूछा गया x की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 कितना होगा। मैंने कहा ठीक। अब वो बोलता है कि सर इसे सॉल्व कैसे करना है,
मैंने ऐसे सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं हो रहा था। उसने बोला कि सर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाला। फिर कहता है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ निकाला। फिर कहता है एक्स की पावर 8 प्लस 1/x⁴ निकाला। मैंने कि आप चाहे ऐसे ऐसे सॉल्व कर दो, या फिर आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करने पर रिजल्ट कितना आना है। चाहे आप ऐसे सॉल्व करें, चाहे आप सीधा सीधा सॉल्व करें, आंसर कितना आना है, 2 ही आना है, कभी गलत नहीं आ सकता। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है या सीधा वैल्यू पुट करनी है। समझ पा रहे हैं? अगर आप ऐसा सॉल्व करेंगे आंसर 2 ही आना है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में रखें कि हर जगह ऐसा नहीं है कि वही कंसेप्ट बताते जाओ कि सर आपने ये बताया था पहले एक्स से x² पे जाओ, फिर आपने ये बताया था x² से x की पावर 4 जाओ, फिर आपने बताया कि x की पावर 8 जाओ। मैं कह देता अगर यहाँ पे मान लो x की पावर 1 करोड़ दिया होता तो 1 करोड़ तक जाते आप, है 1 करोड़ तक जाते जाते हमारी पीढ़ी निकल जाती। अरे समझ पा रहे हैं ना इस बात को? आप सीधा सीधा ये वाला क्वेश्चन भी लिख लें कि सीधा आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आप चाहे उसे सॉल्व करें तब भी आंसर 2 आएगा, या फिर जैसे ही x प्लस 1/x=2 दिख गया, आप सीधा सीधा बोलेंगे x की पावर 8 प्लस 1/x⁴ भी 2 ही होगा। कर दोगे? पक्का? पढ़े आगे? और आपसे पूछा गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें, m+2 प्लस m+। दूसरा आपसे पूछा गया यहाँ पे m+2 का क्यूब प्लस 1/m+2 का क्यूब। करिए। दो दो, क्या बात है। कर दोगे? सरल है। तो कल संडे था, है ना? आप लोगों ने क्या किया संडे को? कपड़े धोए थे? टेस्ट दिया था? एक बार मैं इस क्लास के सारे नाम लिखवाऊंगा, और जो टेस्ट में, मैं संडे को तो आता ही हूँ यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए, देखता हूँ कोई नीचे बैठा तो नहीं है, और आपको देखने के चक्कर में औरों को देख लेता हूँ। तो देखा करूँगा कि आप में से किसने टेस्ट दिया और किसने टेस्ट नहीं दिया। और जिसने टेस्ट नहीं दिया होगा ना, 100% मैं अमनदीप से बोल दूंगा कि क्लास में नहीं आने देना है इसको। इसलिए अगले संडे से आप टेस्ट देना चालू कर दो। एसआई का दो, एसएससी का भी तो टेस्ट होता है, और सारे टेस्ट फ्री है आपके लिए। आपके लिए क्या, वो तो सबके लिए ही फ्री है। टेस्ट दिया करो यार आप लोग। बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होना है, सही बात तो ये है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी, सिलेक्शन जो रुकता है ना स्टूडेंटों का, किसी कारणवश जो रुकता है ना, वो उसी के कारण रुकता है कि वो टेस्ट नहीं देता, वो प्रैक्टिस ही नहीं करता। मान लो आपको किसी ने लड़ाई करना सिखा दिया, अब आपको प्रैक्टिस ही नहीं कराई, तो आप क्या क्या कर लोगे आप लड़ाई में? समझ पा रहे हैं ना आप इसको? तो आपको सारी चीज आनी चाहिए, और आने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। और प्रैक्टिस कब होगी, जब आपको टेस्ट होना जरूरी है। मान लो आपको दौड़ तो आती है, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ से आप भंवरकुआ तक दौड़ जाओ, आप दौड़ जाओगे, लेकिन अब फिर मत दौड़ो।
आप एक काम करो, फिर मैं कहता हूँ आपसे कि SI का वो है फिजिकल, और आप दौड़ के दिखा दो, क्या दौड़ सकते हो? नहीं दौड़ पाएंगे आप। आपको पहले, उससे पहले 1 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसकी दौड़ निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो प्रैक्टिस यानी आपको पेपर देना है, समझ पा रहे हैं? तो पेपर जरूर दिया करो आप। देखिए इधर आपको क्या चाहिए, M+2, और यहाँ नीचे भी M+2 आया ना। नीचे तो M+2 है, लेकिन यहाँ M+2 नहीं है। तो बनाने के लिए मैं आपसे कहता हूं एड टू बोथ साइड। मैंने कहा क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? अरे हाँ है ना। मैंने कहा दोनों तरफ 2 ऐड कर दो। इस तरफ भी मैंने 2 ऐड कर दिया और इस तरफ भी मैंने 2 ऐड कर दिया। वापस अगर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो वापस वही की वही चीज आपको मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? अरे हाँ है ना। लेकिन मैं अब इसे काटना नहीं चाहता, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ M+2 + 1/M+2 = 2? अरे हाँ है ना। चलो मैं आपसे कहता हूँ एक काम करो, लेट x = M+2 मान लो, ठीक है? तो ये कितना हो गया, x + 1/x = कितना? और जैसे ही आपको ये कंडीशन दिखाई दी, आप हमेशा क्या बोलेंगे, सर x = क्या होगा? समझ गए? x = 1 होगा, x = 1 हो जाएगा, ठीक है? यानी M+2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 + 1/M+2 कितना है, 1। तो ये आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? समझ पा रहे हैं? अरे हाँ है ना, पक्का? ठीक है, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति को समझ में आए, तो इसलिए आपको ये समझना है, ठीक? M+2 की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे, 1, 1 का क्यूब 1 + 1/1 का क्यूब 1। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? ये आपके आंसर हो जाएंगे। कर सकते हैं? ऐसे ही माइनस में आ जाए तब भी आप कर दोगे। जैसे ये आ चुके हैं क्वेश्चन सारे के सारे, लिख लो, ऐसे लिख लो एक बार। अरे अगर नहीं समझ में आया करे पूछ लिया करो आप, है ना? शर्माया मत करो। ये मत सोचा करो कि क्लास में और बैठे हुए लोग क्या कहेंगे या क्या कहेगी। इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, है ना? पूछना है। आपको मैंने बताया था ना, किसी महान इंसान ने क्या कहा था कि अगर आप डाउट नहीं पूछते हैं तो जिंदगी भर ये बन के रहते हैं, बताया था। और अगर आप डाउट पूछ लेते तो आप इस कैटेगरी से बाहर निकल जाते हैं। और वो महान इंसान कौन है? आपके गुरु जी। तो इसलिए आपको जिंदगी भर ये बन के रहना है या फिर इससे बाहर निकलना है, ये आपको डिसाइड करना है ना? अगर बाहर निकलना है तो डाउट पूछो, नहीं अगर नहीं समझ में आया पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आज नहीं पूछोगे तो कल वही चीज आपको परेशान करने वाली है, इसलिए पूछा करें, ठीक है? बढ़े आगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसे आप करें, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। M+1/M-2 = 0। आपसे पूछा गया M-2 का स्क्वायर 1/M-2 का स्क्वायर कितना होगा। दूसरा आपसे पूछ लिया M-3 का क्यूब -1/M-3 का क्यूब कितना होगा। करिए, करिए बेटा, करिए करिए करिए। 0 0। क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। आप ये नहीं सोचा कि मैंने क्वेश्चन दिया इसलिए, या मैं देख रहा हूं इसलिए आप कॉपी की तरफ देख रहे हैं, नहीं, आपको अपने लिए करना है। अगर आप आए हो नींद खराब करी है, ऐसी सर्दी भरी नींद खराब होना बड़ा दुखदाई होता है।
है ना। तो आप उससे उठ के अगर यहाँ आए हो तो फिर भी अगर आप दिमाग नहीं चलाओ तो बड़ी दिक्कत है। कितना आएगा बेटा? 0 0 है ना। देखिए इधर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपको जो फाइंड करना है उसमें m-2 चाहिए, आया ना। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे कहता हूं दोनों तरफ -2 कर दो। मैंने कहा दोनों तरफ -2 कर दो, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं इसे? अरे हाँ है ना। अगर आप देखेंगे तो इस चीज को जब आप काट देंगे तो वापस ओरिजिनल चीज में आ जाओगे आप, है ना। तो अब देखिए इधर, इसे काटना नहीं है, इसे लिखना है m-2 प्लस 1/m-2 इक्वल टू -2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपसे कहता हूं एक काम करो, x इक्वल टू m-2 मान लो, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? -2 हो गया। जैसे ही आपको ये दिखाई देगा आपके दिमाग में बस एक ही बात दौड़ेगी कि सर x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू -1 आ गई। आ गई? अरे हाँ है ना। x की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब m-2 की वैल्यू कितनी है? -1। अरे हाँ है ना। अब आप मुझे बताएं, -1 का स्क्वायर 1, -1/-1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? है ना। यहाँ पे देखें, -1 का क्यूब -1, माइनस ये वाला 1/, -1 का क्यूब -1। अरे हाँ है ना। तो देखो ये हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो आपका रिजल्ट उतार कहाँ बनेगा? -2। ये ना, ये, चलो बता, m-3 की वैल्यू। अच्छा ये कह रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सही है वो, बस क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी। आ गया समझ में? कर दोगे? बढ़े आगे, लिखिए क्वेश्चन। अब देखना ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। m+1/m-2 इक्वल टू 4, और आपसे पूछा गया था m-2, पहला m-2 का स्क्वायर प्लस 1/m-2 का स्क्वायर कितना होगा। दूसरा आपसे पूछा गया m-2 का क्यूब प्लस 1/m-2 का क्यूब कितना होगा। करिए, 2 और 2 आएगा, है ना। अरे कर दोगे? देखो इधर, आपको क्या चाहिए? m-2 और m-2, है ना। नीचे तो m-2 है, यहाँ पे m-2 लाना है। तो मैंने क्या कहा, आप दोनों तरफ क्या कर दो? -2 कर दो। तो ये मैंने -2 कर दिया। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? है ना। अब आप मुझे बताएं, ये बन गया m-2 प्लस 1/m-2 इक्वल टू 2। समझ पाए? अब मैं आपसे कहता हूँ एक काम करो, लेट x इक्वल टू m-2 कर दो। जैसे ही x इक्वल टू m-2 करेंगे तो ये x बन जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2। जैसे ही आपको ये दिख जाए यानी x की वैल्यू 1 होगी। समझ पा रहे हैं? अगर x की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, तो m-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो m-2 की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। समझ पा रहे हैं? पक्का?
ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता हूँ m-2 1, 1 का क्यूब 1/1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। कहाँ पे है? ये x की वैल्यू 1 आ गई है, आई ना 1? अच्छा, आप -2 समझ गए थे उधर। कर दोगे पक्का? चलो एक क्वेश्चन और करो, देखते हैं कर सकते हो कि नहीं कर सकते। m+1/m-4 = 0 है, और आपसे पूछ लिया m-4 की पावर 4 प्लस 1/m-4 की पावर 4 कितना होगा? करिए। 190। वन 194 है ना? लगाओ दिमाग, बैठने से काम थोड़ी चलेगा। आप क्या सोचते हो, बैठने से कोई ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाए? ये हॉलीवुड की पिक्चरों में ही हो सकता है। करें? देखिए इधर, आप ही बताएं, आपको जो चीज फाइंड करनी है उसमें m-4 और m-4 चाहिए, चाहिए ना? नीचे तो m-4 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर m-4 नहीं है, तो इधर बनाना है। बनाने के लिए आपसे मैंने कहा दोनों तरफ -4 कर दो, तो m-4 प्लस 1/m-4 इक्वल टू, अरे हाँ है ना? ये समझ गए? पक्का? भरोसा कर लिया जाए? मैं आपसे कहता हूं कि आप एक काम करो, लेट x इक्वल टू m-4 मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? x प्लस 1/x इक्वल टू -4, है ना? आपने x इक्वल टू क्या माना, बोल दो। m-4 की जगह आपने x माना, यानी x की पावर 4 प्लस 1/, क्या आप इससे ये नहीं निकाल सकते? निकालना सिखाया आपको, आप निकाल सकते हैं। पक्का ना? कैसे सिखाया? पहले आप इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर माइनस, तो कितना बन जाएगा? 14। अरे हाँ है ना? फिर मैंने सिखाया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होता है, तो आपने फिर से स्क्वायर करा, तो इसका स्क्वायर कर दो, और -2, तो कितना आ जाएगा? 194। अरे ये सिखाया था ना? पक्का? पिछली क्लास को रिमाइंड करो आप, अगर वीडियो मिल गई हो तो उसको देखना, नहीं मिली हो तो कॉपी को देखना, अपने आप ध्यान आ जाएगा कि हाँ सर ने ये सारी चीजें कराई थी। बस 2-3 क्लास का और रह गया अलजेब्रा, इसके बाद में हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
अरे क्या निकाल दें? इसको x की वैल्यू निकालेंगे, कर सकते हैं ना। और वो टफ पड़ेगा आपको, ये इजी पड़ेगा ये, तब भी वो टफ पड़ेगा। अब मान लो यहाँ x की पावर 16 आ जाए या 8 आ जाए, मान लो यहाँ x की पावर 8 आ जाए या 16 आ जाए, 16 आ गई। अब मान लो यहाँ x की वैल्यू आ गई 7, मान लेते हैं। 7 की पावर 16 कितनी होती है? आपको 7 की पावर 4 भी नहीं पता होगा, 16 तो दूर की बात। सही बोल रहा हूँ ना, गलत नहीं बोल रहा मैं? सही है ना? वही है ना, 7 की पावर 4 मतलब 49 का स्क्वायर। हाँ वो तो बता सकते हैं आप, 2401 होता है। 2401, 100, 2401, 2401, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, वैसे स्क्वायर तो आपको निकालना सिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर अगला नोट, इससे पहले वाला नोट मैंने क्या सिखाया था? देखो कुछ बेशर्मों ने तो नोट लिख ही दिया है ना, बहुत सारे लोगों ने नोट लिख दिया होगा कॉपी पे, उसके बाद समझेंगे, है ना। देखो इधर यहाँ पे ध्यान से समझा, फिर लिख लेना आराम से। पहला पहला नोट मैंने ये बताया था कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू कहीं भी दिख जाए, x इक्वल टू हमेशा वन होती है, और माइनस टू दिख जाए तो x इक्वल टू हमेशा माइनस वन, ये बताया था। अगला नोट है, अगर आपको कहीं पर भी, अगर आपको कहीं पर भी x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन दिख जाए, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन दिख जाए, यानी या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे, एक्स स्क्वायर। अब देखें इधर, ये x इधर जाएगा तो x, और इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी कंडीशन दिख जाए, या तो ये पहली कंडीशन दिख जाए या ये दूसरी कंडीशन दिख जाए, तो आप हमेशा कहेंगे कि सर x की पावर 3 माइनस वन होती है। क्या होती है? x की पावर 3 माइनस वन होती है। अब ये होती कैसे वो एक बार और देख लेते हैं, फिर आप आराम से लिखते रहना, ठीक है। अब मैं कहता हूं इसको प्रूफ करते हैं, बस सामने देखिएगा आप। x प्लस वन अपॉन एक्स बेटा कितना होता है? वन होता है कि नहीं होता? मैं आपसे कहता हूं एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो, कितना आएगा बेटा? माइनस वन आ जाएगा, आएगा क्या ना? पक्का? इसका स्क्वायर करा तो इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस टू करेंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, समझ गए? पक्का? अब मैं आपसे कहता हूं एक्स क्यूब निकालना है, तो मैंने आपसे कहा दोनों तरफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, जिससे एक्स क्यूब आ जाएगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? अब आप मुझे बताएं, एक्स अंदर जाएगा तो प्लस वन अपॉन, अरे हाँ है ना, इक्वल टू कितना होगा? मैं आपसे कहता हूं इसको इस तरफ ले जाओ, क्योंकि एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्यू इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होगा, अरे होगा ना। अब मैं आपसे कहता हूं एक काम करें, इधर देखें, दिखाई दे रहा है? एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनेगा? यही बनेगा। और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है? वन, यानी एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका प्रूफ हो जाएगा, समझ पाए? लेकिन आप पेपर में प्रूफ के चक्कर मत पड़ जाना, नहीं तो फंसते चले जाओगे आप, है ना। आप सीधा सीधा कहीं पर भी x प्लस वन अपॉन एक्स अगर वन दिखाई देता है, एक्स क्यूब हमेशा माइनस वन होगा, समझ गए आप लोग? कर दोगे?
दूसरा नोट इसी में लिखा देता हूँ, आप लिख लेना। ये पहला नोट है, पहले में चेंज मत कर देना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब दूसरा लिखना, ये पहला हो गया, अब दूसरा लिखना और दूसरे में लिखना। अब आप खुद बता देंगे, देखिए इधर अगर यहाँ माइनस होता तो सबसे पहले यहाँ क्या बन जाता, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाता, अरे हाँ है ना। इसका मतलब ध्यान से सुने, x प्लस वन अपॉन एक्स कहीं पर भी माइनस वन मिल जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी प्रश्न के अंदर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वन मिल जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा एक्स क्यूब कितनी होगी, प्लस का वन हो जाएगी। लिख लो इसे भी, प्रूफ ऐसे ही कर दोगे आप लोग कर देना है ना। समझ में आ रहा है पीछे बैठे हुए स्टूडेंटों को, पक्का? झूठी नार मत हिलाना कि हाँ हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना है। आ रहा है समझ में? लड़कियों को आ रहा है? ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि लड़कियां कहती हैं सर गणित थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू इंग्लिश थोड़ा टफ पड़ता है लड़कियों को, क्या टफ है? नहीं है ना? समझ में आ रहा है? कल मैं यहाँ बैठा हुआ था तो एक बच्ची कह रही थी, मुझे तो जानती नहीं थी, हाँ नाम जरूर जानती थी, मुझसे पूछती है सर यहाँ पेपर वेपर कहाँ मिलेंगे। मैंने कि इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं सिर्फ बैठा हूँ यहाँ पे, बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने उसे जवाब दिया, उसने कहा कि सर मैं 2 से 4 वाली बैच में आती हूँ, 2 बजे कोई बैच चलता होगा उसमें आती हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए थी। मैंने मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया रैंडमली, मैथ कौन पढ़ाता है? तो सर वही एक सब्जेक्ट है जो मुझे कम समझ में आता है। तो मैंने कहा प्रशांत सर से पढ़ लेना एक बार, कि सर नाम तो सुना है उनका। ठीक है फिर, समझ में सच में आ रहा है ना? ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करें तब पता चलेगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। करना है बेटा, तुक्का मुक्का मत मारना है ना। यहाँ 34 कर लेना। करो, दिमाग लगाओ, आंसर बताओ पहले का क्या है? -1, -1। दूसरे का +2, तीसरे का
-1 तीसरे का -1। लगाओ दिमाग, आप खुद सोचें, जब मेरे पड़ोस वाला स्टूडेंट आंसर निकाल सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। आंसर निकालें। चलो देखिए इधर, देखिए। अरे सामने देख लो, अब नहीं आया आंसर तो कम से कम सामने सामने देख लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, जैसे ही आपको ये कंडीशन कहीं दिखाई देती है तो आप हमेशा दिमाग में एक ही चीज लेकर आएंगे कि सर x³ -1 होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता इस बारे में। समझ पा रहे हैं? पक्का? अगर आपको कहीं पर भी x+1/(x=1) दिख जाए, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर दिमाग लगाना कि x³ -1 होता है, इसके अलावा मुझे इसके बारे में और कोई आइडिया नहीं है। समझ गए? अब x³ की वैल्यू पता है आपको, किसकी वैल्यू पता है? x³ की। तो आप एक काम करो ना, इसे x³ बना दो। अरे बना सकते हैं। कैसे? आप मुझे बताएंगे क्यूब बनाएंगे तो 3 का भाग जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15×3 = 45, 15 बार जाएगा ना। लेकिन अभी भी एक x बचा रह गया, तो गुणा x कर दो। अरे हाँ है ना, x⁻1 बचा रह गया ना। तो देखिए 15×3 = 45, 45 और 1 40, तो x⁻46 हो जाएगा। समझ पाए? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? डन। आगे बढ़ते हैं। सेम इसको भी ऐसे ही लिख दो, क्योंकि यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं पावर में। ये x⁻3 की पावर 15 गुणा x⁻1। अरे हाँ है ना। अब मुझे बताएंगे x⁻3 कितनी है? -1 की पावर 15 कितना? -1, -1 गुणा x कितना आएगा? -x। अरे हाँ है ना। ऐसे ही यहां पर भी ये -x होगा, और -x होगा तो ये कितना हो जाएगा? -1। अरे समझ पाए? माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो अंदर, और x+1/x कितना है? 1, तो -1 आपका आंसर उतार। तो जो चीज आपको पता है बस उसी से ही आंसर निकलेगा, उसी से ही आप उसे क्रिएट करने का प्रयास करें। क्या? हाँ तो 46 तो बनेगा ही नहीं सीरीज में। अंदाजा नहीं लगता गड़े तो है। कैसे कराया आपने, कैसे किया? पहले आपने x² करा होगा, है ना, x²। फिर आप x⁻4 करोगे, फिर आप x⁻8 करोगे, फिर आप x⁻16 करोगे, फिर आप x⁻32 करोगे, फिर आप x⁻64 करोगे, तो 46 तो आए ही नहीं बीच में। लेकिन उसमें 500 बार आएगा, इसमें नहीं आएगा, है ना। वो गलत है। ठीक है।
करना मत उसको। ठीक, देखिए इधर, देखिए 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 सामने देखें। सबसे पहले एक्स क्यूब पता है आपको, तो इसे क्या मैं एक्स क्यूब बना दो इसे। ठीक ठीक है। और क्यूब बनाएंगे तो 3 का भाग इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा। अभी तो 8 बार चला ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे प्लस 1 अपॉन यहाँ पे भी वही हो जाएगा, एक्स क्यूब की पावर, अरे हाँ है ना, एक्स क्यूब कितना है, -1 की पावर 8, 1 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 8, 1, तो रिजल्ट कितना आ गया, लिख लो इसे। कर दोगे? ठीक, देखिए इधर सामने देखें, बस लिखना नहीं है अब आपको। देखिए ये है, ठीक है, आपको ये पता है, ये गिवन है इसके लिए, है ना, ये जो पार्ट था ये सभी क्वेश्चनों के लिए गिवन था। मुझे बताएंगे जैसे ही आपको ये दिखाई देगा एक्स क्यूब -1 दिखेगा, तो इसे एक्स क्यूब बनाइए। तो एक्स क्यूब बनाया तो 3 का भाग 28 में दो, यहाँ लिख देता हूँ, एक्स क्यूब बनाया, 3 का भाग 28 में, 9 बार जाएगा, 9 3 27, 27 हो गया, एक एक्स बचा रह गया, तो एक एक्स कर दो। अरे हाँ है ना, प्लस यहाँ पे देख लो 1/x, इसे क्यूब बनाना है तो पहले क्यूब बना लो। मुझे बताएंगे 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार, 11 3 33, लेकिन ये 34 है तो यहाँ पे एक एक्स और बच गया। क्या ये बात समझ पाए? तो मैं इधर लिख रहा हूँ, मुझे बताएं एक्स क्यू की वैल्यू कितनी, -1 की पावर 9, -1 गुणा एक्स, -x, समझ गए? अरे हाँ है ना, ठीक है, -1 की पावर 11, -1 गुणा एक्स, -x, यही आएगा। मैंने कहा माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, और x + 1/x कितना है, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा, लिख दो इसे। कर दोगे? देखिए इधर, जैसे ही आपको ये दिखेगा एक्स क्यूब की वैल्यू -1 दिखाई देगी, आप इसे एक्स क्यूब बनाएंगे। एक्स क्यूब बनाया तो 3 का भाग 50 में दो, 16 बार जाएगा, 16 3 48, है ना, 16 3 48 हो गया। अब बचा रह गया क्या, अरे हाँ है ना, ये प्लस है, प्लस लिख दिया, 1/, फिर से आप एक्स क्यूब बनाइए। क्यूब बनाएंगे तो 3 8, 8 बार जाएगा, 3 8 24 हो गया, कितना बच गया, एक्स की पावर 2। अब एक्स क्यूब -1 है, -1 की पावर 16 +1, तो ये क्या बचा रह गया, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही उधर क्या बचा रह जाएगा, अरे हाँ है ना, पक्का, डन। अब मुझे बताएं, अगर आपको x + 1/x = 1 दिया है, तो क्या आप इसे नहीं निकाल सकते, कि सर आप इसे क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, है ना, कर दोगे? और कर भी दिया होगा, जहां तक कि मुझे लगता है, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आप पकड़ गए तो आंसर खुद से खुद निकाल ले जाओगे।
चलो एक क्वेश्चन और करो फिर और आगे बढ़ते हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -1, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -1, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू -1। आपसे पूछा गया x की पावर 24 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 48 कितना होगा। कर दो, कितना आएगा, 2 आएगा। टू आएगा क्योंकि आपको पता है जैसे ये दिखेगा आपको दिमाग में आएगा एक्स क्यूब की वैल्यू 1 होगी, तो इसे एक्स क्यूब बनाइए, क्यूब बनाएंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, प्लस इसे भी एक्स क्यूब बनाइए तो 3 16 3 48। समझ पा रहे हैं, एक्स क्यूब 1 है तो 1 की पावर 8 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 16 1, तो रिजल्ट कितना आ गया, कर दोगे पक्का। चलो एक और क्वेश्चन लिखो फिर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, करिए। क्या बेटा, आंसर निकालना है, तुक्का नहीं मारना। जीरो बिल्कुल सही आंसर है, जीरो इज द करेक्ट आंसर। इधर देखिए देखिए, देखो एक तो तरीका ये है कि आप इसमें आपको किसकी वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स और 1, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहूँ तो एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा, तो मैंने कहा यार एक्स क्यूब कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ और यहाँ, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो एक्स क्यूब गुणा 0 कितना आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका अगर आपके दिमाग में पता है क्या आता है, और आना भी चाहिए, और आना आना भी अच्छी बात है, जैसे जैसे ही आपको ये दिखेगा तो आप क्या कहेंगे, सर एक्स क्यूब कितना होता है,
-1 या 1 प्लस का, यही आएगा ना पक्का। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स क्यूब गुणा एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू पता है, समझ रहे हैं ना, एक्स क्यूब की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने इसको एक्स क्यूब में बदला। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, ऐसे ही मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू पता है, तो क्या मैं इसे एक्स क्यूब गुणा एक्स लिख सकता हूं, अरे हाँ है ना, और प्लस एक्स क्यूब की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने इसे एज इट इज छाप दिया, समझ गए। एक्स क्यूब कितना है 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 1, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये बन गया ना, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों लिख लेना है ना, दोनों दोनों मेथड लिख लेना, पहला मेथड ये भी सही है और दूसरा मेथड ये भी सही। लिख दोगे, बढ़े आगे, चलो इस क्वेश्चन को करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कांस्टेबल का एसआई का पेपर देते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और मैंने देखे भी थे। मध्य प्रदेश एसआई के मैं पेपर पलट रहा था और पलटते पलटते मुझे ये क्वेश्चन मिल गए, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इनको करना है ना। देखिए इधर, पेपर जरूर दिया करो, नहीं तो आपको मैं बताऊं, कल मैं जब आया था ना, तो एसआई में ऐसे ऐसे लोग पेपर दे रहे थे जिनकी हाइट ही नहीं है, लेकिन वो पेपर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाइट नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए ना। क्या पता दूसरे और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि जो एसआई में आता है वो दूसरे पेपर में नहीं आ सकता, लेबर इंस्पेक्टर में नहीं आ सकता, आ सकता है ना। ये वैकेंसी भी आने वाली है लेबर इंस्पेक्टर की, तो इसलिए उनको कर लेना, ठीक। तो आपका क्वेश्चन है क्या, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है, 203 202 201, 200 199 158, करिए इनको आंसर निकाले है ना।
1 और -1। चलो देखिए, देखना इधर ध्यान से। मुझे ये बताएं, जब भी आपको ये दिखेगा यानी x³ की वैल्यू -1 आएगी, आएगी। ठीक है, तो देखिए इधर बिल्कुल ध्यान से देखें, लिखना नहीं है आपको। ये पता है क्या कहना चाहता है, अगर आपको इसे थोड़ा और दूसरे तरीके से बोलें, कि जब भी किसी एल्जेब्रिक वेरिएबल की पावर, जब भी किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या एल्जेब्रिक वेरिएबल की पावर 3 दे रखी हो और उसकी वैल्यू -1 आ रही हो, तो वो ये कहना चाहता है जहां जहां अंतर 3 होगा, जहां जहां अंतर 3 होगा वो कट के 0 हो जाएगा। कैसे, समझना कि आप मुझे बताएं पावर का अंतर कितना है। ये कट के 100% 0 होगा, करके देख लेना, 100% होगा 0। क्यों होगा, कर लेते हैं एक बार। x की पावर 3, 3 6 18, यही आएगा। मुझे बताएंगे क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, x की पावर 3 और 3 की पावर 5। अरे हाँ है ना बेटा, x की पावर 3 कितनी है, -1 की पावर 6 प्लस का हुआ, अरे आएगा ना, -1 की पावर 5 कट के कितना हो गया, समझ गए। लेकिन आपको पेपर में ये सब करना नहीं है, जहां एल्जेब्रिक पावर का अंतर 3 हो जाए वो 0 हो जाएगा, समझ गए। आप मुझे बताएं यहाँ एल्जेब्रिक पावर का अंतर कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, करके देख लेना, 0 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ तो बस यही बचा रह गया, x³ कितना है यहाँ पे, -1 + 2, तो रिजल्ट कितना आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। जैसे एक बार और समझे, मैंने कहा यार इसको सॉल्व करें, तो आप x³ पहले 3 ऐसा ऐसा लिख रहे होंगे, बहुत सारे कर भी रहे होंगे कि सर x³ 3 6 18, 3 7 21 और x² ऐसा कुछ लिख रहे होंगे, है ना। लेकिन आपको ऐसा आप कुछ नहीं लिखना, आप बस ये देखें एल्जेब्रिक पावर का अंतर जहां 3 होगा, एल्जेब्रिक पावर का अंतर जहां 3 होगा वो 0 हो जाएगा। मुझे बताएं क्या इनका पावर का अंतर 3 है, पक्का, तो ये कट के 0 हो जाएगा, करके देख लेना, 100% होगा 0। अरे होगा कि नहीं होगा, कर लें एक बार, चलो चेक कर लेते हैं कि सर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसी फीलिंग तो नहीं आती। x की पावर 3, 3 6 18, 3 7 21 x², यही बन रहा था ना, पक्का यही बनेगा, ठीक है। प्लस x की पावर 3, 3 6 18, ये बनेगा। अब मुझे बताएं x की पावर 3 क्या है, -1 की पावर 67, माइनस x², अरे यही आएगा ना। x की पावर 3 है, 3 कितना है, -1, -1 की पावर 66 +1 का x², तो ये कितना हो जाएगा, समझ गए। अब समझ में आया सबको। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पे एल्जेब्रिक पावर का अंतर ये 202 है, ये 199 है, अंतर कितना है 3 का, तो ये कट के 0 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, ये ले लेते हैं, मुझे ये बताएं यहाँ अंतर कितना है 201, 201 और ये कितना है 198, पावर का अंतर कट के 0, दिखाई दे रहे हैं, ये ये कट के 0 हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, बच्चा क्या रह गया 195, बस इसको सॉल्व करना है। x की पावर 3, 3 6 18, 3 5 65, अरे यही बनेगा ना, 3 5 15, x की पावर 3 कितना है, -1 की पावर 65, कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, जहां जहां पावर में एल्जेब्रिक पावर का अंतर जहां जहां 3 होगा वो कट के 0 दे देगा।
जहाँ जहाँ एल्जेब्रिक पावर का अंतर 3 होगा वहाँ कट कर आंसर 0 आएगा। एल्जेब्रिक पावर का अंतर 3। कर दोगे? बढ़े आगे। चलो अब नॉर्मल से क्वेश्चन है उनको करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है x+1/x=5। और आपको वैल्यू निकालनी है 3x/x² प्लस 4x+1 की वैल्यू कितनी होगी? 1/3। ये कलर दिखाई देता है क्या? कैमरे में दिखाई देता है? देखो। 1/3 है ना, देखिए इधर। बस सामने देखे है ना, सामने देखिए बस लिखना। देखिए, इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ और दोनों तरीके आपको आने चाहिए। दोनों, इसमें से ऐसा नहीं कि कोई एक तरीका आ जाए बस उससे काम चल जाए, तो दोनों आने चाहिए, जिससे क्या भविष्य में आपको और क्वेश्चनों में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए इधर। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो बेटा ये कर सकते हैं कि यार नीचे x² दिया है और आपको मैंने सिखाया है कि ज़्यादातर आप नीचे से सॉल्व किया करो क्वेश्चनों को, बताया था ना। ठीक है, देखिए इधर, ये नीचे x² है। आप एक काम करो, इसे x² बनाओ। x² बनाएंगे तो ये बन जाएगा x²+1 = अरे यही बनेगा ना, पक्का? तो देखिए इधर ये कितना है, 3x/x²+1। इसकी जगह कितना लिख दूं? 5x। तो ये लिख दिया 5x प्लस कितना बचा रह गया? 4x बचा। अरे हाँ है ना। तो ये कितना आ गया बेटा? 3x/9x। और जब आप इसकी काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला तो ये मेथड है, उतार लो। ठीक है, दूसरा मेथड बेटा ये है, देखना इधर। आप मुझे एक बात बताएं, आपको अगर x+1/x दिया है, यानी आपका जो फॉर्मेट है वो x+1/x बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? x+1/x बनना चाहिए। अब वो बनेगा कैसे, देखें इधर। 3x/, मुझे बताएंगे इसमें से मैं x कॉमन ले लूं। x अगर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर यहाँ क्या कितना बचा रह गया? x प्लस यहाँ कितना? 4 प्लस यहाँ कितना? 1/x। अब आप मुझे बताएं क्या x+1/x आ गया?
देख लो ये जो आपको दे रखा था क्या वो चीज आ चुकी है, x प्लस 1/x आ चुकी है ना। ठीक है, x से x कट गया तो ये कितना आ जाएगा 3 बटे x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है 5, प्लस बेटा ये कितना है 4, तो ये आ जाएगा 3/9। आपका आंसर कितना आ जाएगा, लिख लो ऐसे। मतलब कहने का ये है जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे आप उसमें एक फॉर्मेट बनाओ x प्लस 1/x वाला, जैसे ही आप वो बनाओगे आपका आंसर खुद से खुद निकलता चला जाएगा। कर दोगे, बढ़े आगे। चलो एक और क्वेश्चन करो, सरल सा। पी स्क्वायर 2p बटे पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल टू 1/4, और आपको यहां दे रखा है p प्लस 1/p निकालना है। बारह, बिल्कुल 12 बिल्कुल सही आंसर है। करो, सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हर कोई निकाल सकता है। हर कोई आंसर निकाल सकता है, सरल है, दिमाग लगाओ आंसर खुद से खुद आ जाएगा। करें, देखिए एक तो तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8p इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1। अरे बनेगा ना, पक्का। ये 4p इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 12p इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1, बनेगा। मैं कहता हूँ इस p को नीचे लेकर आ जाओ, तो 12 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे p प्लस 1/p, क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसे, पक्का, डन। ठीक है, p से p कट गया तो p प्लस 1/p कितना आ गया आपका रिजल्ट 12 आ गया, है ना। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख लो इधर 2p बटे p कॉमन ले लें तो p माइनस 4 प्लस 1/p इक्वल टू कितना 1/4, है ना। ठीक है, देखिए इधर सामने देख लें, p से p कट गया बेटा, यहाँ कितना आना चाहिए 1, तो यहाँ 1 लाना है। 1 लाने के लिए 2 को इधर पहुंचा दें, तो देखो 1/p प्लस 1/p माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया, बस कंपैरिजन कर दो, ये बराबर है, अरे है, तो ये भी बराबर होगा, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे आपने रेशियो पढ़ा है ना, a बटे बी बराबर 2/3 लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू, समझ पा रहे हैं ना। जैसे ये 1 है तो इधर 1 लिख दिया अपन ने, 1 बनाया कैसे भी करके, कैसे बनाया जब 2 को हम इधर लेकर आ गए, समझ गए। ऐसे ये बराबर हो जाएगा, यानी p प्लस 1/p माइनस 4 इक्वल टू 8 होगा, तो आप क्या कह देंगे p प्लस 1/p कितना आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझ पाए। तो दोनों मेथड में से भी आप कैसे भी कर सकते हैं। बढ़े, ये क्वेश्चन है आपका x प्लस 2√3/x इक्वल टू 1,
और आपसे पूछा गया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2√3 बटे एक्स स्क्वायर 1 - x। इसकी वैल्यू बताएं, करिए। कितना? √3 सही आंसर। करो, √3 है ना। और इसके अलावा किसी और का कोई और आंसर? करें? चलो ये लड़का बताएगा √3 कैसे आया। क्या? एक्स से डिवाइड कर दो दोनों को, है ना। चलो एक्स से डिवाइड करें, बन जाएगा। ठीक है, सही है। देखिए इधर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखें, लिखना नहीं है ना, देख लो एक बार। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक चीज समझ में आएगी पहला मेथड में, कि यार मुझे 2√3 वैल्यू मिल जाए तो मैं काफी हद तक बहुत कुछ कर सकता हूँ। कैसे? देखिए इधर मैंने कहा यार बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 इक्वल टू एक्स बोल सकता हूँ, तो 2√3 इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकता हूँ, है ना। तो 2√3 इक्वल टू एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर 1 - x रह जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? अरे हाँ, है ना। चलिए बताएं, ये चीज समझ में आई सबके? चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2√3 की वैल्यू कितनी है? यही है, देख लेना गलत नहीं हो जाए बस। सही है। बटे एक x कॉमन ले लूं तो x 1 - x हो जाएगा ये। अरे हाँ, है ना। तो x 1 - x की वैल्यू कितनी है? तो इसकी जगह 2√3 लिख दूं? अरे लिख दें। ठीक है। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये कितना हो गया? 6x बटे कितना है? 2√3। एक्स से एक्स कट गया, 2 से ये 3 बार कटेगा, तो 3/√3 कितना आ गया? एक तो ये आपका आंसर हो गया, लिख लो इसे। एक तो ये मेथड हो गया। बस मैंने 2√3 की वैल्यू यहां पुट कर दी और यहां करवा दी, और कुछ नहीं करा मैंने। हम्म। क्या? हाँ रख सकते हैं ना, उससे भी आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे कह रहे हैं ये, देखना इधर, ऐसे भी कर सकते हैं। सही है, देखिए एक्स स्क्वायर 2√3 की वैल्यू कितनी है? x प्लस 5x। ठीक है। बटे ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अरे यही आएगा ना, पक्का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आ जाए, इसको हटा दो। अब
तो एक्स स्क्वायर 1 - x आ गया है ना, तो ये कितना आ गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया। अब x - 1/x कितना है, 2√3 है, तो यहां से आप 6/2√3 रख दो, ये भी कर सकते। आगे यही बनने वाला है, देखिए इधर, देखिए देखिए, यही था क्वेश्चन आपका। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे जो गिवन है, तो आपको ये पता चलेगा x+/x आना चाहिए, हाँ है ना, x+ किसी के बटे में x आना चाहिए, आप यही बोलेंगे ओरिजिनल अगर आप देखोगे। तो ये चीज बनाने के लिए मैंने आपसे कहा एक काम करो, x का डिवाइड कर दो। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2√3 बटे, अरे देखो ये कितना है 2√3 बटे, अगर मुझे 2√3 बटे एक्स लेकर आना है तो मुझे x का भाग देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऊपर और नीचे x का डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, x² + 5x + 2√3 बटे x, और बटे में कितना है x² 1 - x बटे x, अरे यही आएगा, समझ पाए, पक्का। अब देखें इधर, जब इसका भाग इसमें देंगे तो कितना, x, प्लस इसका भाग इसमें देंगे 5, प्लस इसका भाग इसमें देंगे बटे, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा रह गया, पक्का, ठीक है। अब मुझे बताएं x+2√3/x की वैल्यू कितनी है x+2√3 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस कितना बचा 5 बटे x1 - x कितना आया था 2√3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी आप आंसर निकालो, बस आंसर निकलना चाहिए। अब आप कैसे निकालते हो ये तो आप ही लोग जानते होंगे। कर दोगे, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और है, उसे आप करें। इसके बाद किसकी क्लास है, अंग्रेजी की। अंग्रेजी में क्या चल रहा है, व्याकरण। व्याकरण में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है व्याकरण में, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन चल रहा है ना। प्रशांत के साथ कौन सा प्रोपोजिशन लगेगा, प्रशांत के साथ कौन सा प्रोपोजिशन लगेगा, वही तो पता है क्या बोल रहा है, द प्रशांत, द आर्टिकल है, यही पढ़ रहे हो आप, ऐसी पढ़ाई कर रहे हो। प्रिपोजिशन के साथ, वो प्रशांत के साथ, जब तक कि आप आर्टिकल नहीं बता सकते, जब तक कि आप सेंटेंस नहीं पता होगा, है ना। करिए, जीरो तो बेटा आंसर ही, जीरो तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा।
2b/a is the correct answer. 2b/a is the correct answer. करो। आपको क्या निकालना है? a/x आना चाहिए। गिवन क्या है? a/x है ना। अब a/x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x का भाग देना पड़ेगा। करो। अब इतनी तो इंट मैंने दे ही दी आपको। आपको पता है रीजनिंग सरल होती है, वो तो लगभग सभी से बन जाती है ना। जीएस और इंग्लिश ऐसे होते हैं जिसमें भी आप एक आध क्वेश्चन रहम खा के छोड़ के आते होगे, नहीं तुक्का तो मारते ही होगे। इसका आंसर ये नहीं तो ये तो हो सकता है, फील हो रहा है, और जो फील हो रहा है उसी को आप तुक्का लगा देते हो। लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। तुक्का लगाओगे भी ना तो आपका अंदर वाली आत्मा गवाही नहीं देगी कि मैं तुक्का लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो इसलिए, और गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 200 में से 200 नंबर दिलवा सकता है। दिलवाते तो ऐसे आपके अगर सारे क्वेश्चन जीएस में सही हो जाए तो 50 में से 50 आ जाए, इंग्लिश में सारे हो जाए तो 200 में से 200 आ जाए, पर लेकिन गणित अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं। 2b/a। देखिए इधर, देखिए, अरे देख लो। तो कुछ बेशरम आपस में बात करके। देखिए इधर, ये क्या दिया है? a/x है ना। मुझे a/x बनाना है, a/x बनाना है, तो मैं आपसे कह दूं x का भाग दे दो। तो x का भाग ऊपर, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऊपर ही दे पाए x का भाग, नीचे भी x का भाग देना पड़ेगा। अरे हाँ है ना। क्वेश्चन में मत दे देना, आप अलग से लिख लेना, ठीक है। x का डिवाइड करेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितना बना, प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो, प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो, बटे इसका भाग इसमें देंगे तो, माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो। ये बात समझ में आई? पक्का सबके? ठीक है। x प्लस a/x वैल्यू कितनी है? b। तो ये आ जाएगा b प्लस बी बटे। अब देखिए इधर, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं x² प्लस a इक्वल टू बी एक्स। अरे लिख सकता हूं। तो यहां से a इक्वल टू कितना आ जाएगा? पक्का? तो यहां से इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, बता दो। a तो कितना आ जाएगा? यही आपका आंसर होगा। रख दो कुछ भी, आंसर तो सही आना चाहिए। उससे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी है ना। तो आप कर लोगे ना दूसरे मेथड से भी। कर दोगे? चलो फिर अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखने के पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा है तो क्या आप x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं? x² माइनस 1/x² निकाल सकते हैं? x की पावर 4 निकाल सकते हैं ना।
x की पावर 8 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए x क्यों निकाल सकते हैं तो अभी आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि एक्स क्यू तो आपको सिखाया नहीं है ना। अगर मैं कहूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू बताएं, तो फिलहाल आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह फॉर्मूले का प्रयोग करके आप बता सकते हैं ना। तो देखिए इधर मैं अगर आपसे कहता हूं बेटा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन दे रखा है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन दे रखा है, तो मैंने कहा यार एक काम करो, क्यूब बोथ साइड कर दो, क्यूब बोथ साइड। तो क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब इक्वल टू, अरे हाँ है ना। अब मुझे बताएं क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू, अरे हाँ है ना, डन। इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, कितना बचा ये कितना हो गया, प्लस का 3n इधर जाएगा तो ये बनेगा कितना, याद रखना अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स एन दे रखा है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, एन क्यूब माइनस 3n, लिख लो ये। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, इसलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब मुझे एक बात बताएं, लिख लिया, लिख लिया ना। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको ये दे रखा है और एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू निकालना है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में एन का भाग चला जाएगा, पक्का। उस रिजल्ट में किसका भाग चला जाएगा, जा सकता है ना एन का भाग, डिवाइड हो सकता है इसमें एन का, पक्का हो सकता है। मतलब ये जो एन है ना इसका डिवाइड हो पाएगा इसमें, बिल्कुल हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने उसमें लिखाया था ना कि किसी में +2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, -2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ऐसे ही आप यहाँ पे लिखें, जो आंसर आएगा वो कंप्लीटली एन से डिवाइड जरूर होगा, जो आंसर आएगा वो कंप्लीटली एन से डिवाइड जरूर होगा। इसका मतलब क्या है वो अभी थोड़ी देर में सिखा दूंगा, फिलहाल आप इतना लिख लो, जो आंसर आया है वो कंप्लीटली एन से डिवाइड जरूर होगा। समझ गए। अब देखें इसका मतलब क्या है वो अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन दिया है, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, एन क्यूब प्लस, ये और लिख लो, निकाल सकते हैं ना, लिख लो इसे। क्वेश्चन दिए जाए, करोगे आप, पक्का। हमारे पास सिर्फ 5-10 मिनट है और इसमें अपन को कम से कम 5-6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन करते जाना,
क्या हो गया? क्या बात है, आप तो इंटेलिजेंट हो गए। चलो ये क्वेश्चन लिख लो, आप करो मत, करके लाना आप। और भी क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क में आपको लगभग मैं क्वेश्चन देता हूँ कितने, 10-12 क्वेश्चन है ना, तो करके लाने हैं। अगर आप कल करके नहीं लाए तो ध्यान रखना, इसके जिम्मेदार आप हो गए है ना। लिख लिए चारों क्वेश्चन? अरे इसमें क्या था ऐसा, सॉल्व मत करो, सॉल्व बाद में करते रहना। लिख लिए? आप सॉल्व करने में लगे रहोगे तो फिर और क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे आपको। बाकी आप देख लो, फिर डिसाइड कर लो। 4 है, 4। ठीक है। क्या बेटा? 194 है, 194। बस ये क्वेश्चन करके लाने हैं आपको। कर दोगे सारे क्वेश्चन? चलो फिर आज के लिए काफ़ी, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।